कुछ देर पहले ईडी जोनल जो ऑफिस है वहाँ अंदर प्रवेश किए थे और अपने जो मुवक्किल हैं उनसे मिलने गए थे। सर, आपने मुलाकात की, यूजुअली आप रेगुलर आ रहे हैं, कोर्ट में भी उनका पक्ष रखते हुए नजर आए, अंदर मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ जो है कोर्ट में जो आधार रखे गए, तो जो बातें रखी गई थी उसको लेकर भी कुछ बातें हुई? देखिए, ऐसा है कि हर आरोपी का संवैधानिक अधिकार होता है आर्टिकल 22 के तहत कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता को चुन सकता है और वो अधिवक्ता नॉट थ्रू आउट द टाइम ऑफ रिमांड बट फॉर सम टाइम उनसे मुलाकात कर सकता है। तो ये लॉ के मैंडेट के तहत ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट ने अलाउ किया है लीगल मीटिंग के लिए। तो उसी के सिलसिले में मैं संजीव लाल जी से और जहांगीर आलम जी से डेली मिलने जाता हूँ और लीगल मुलाकातें हमारी होती है। और कल माननीय पीएमएलए कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था और माननीय पीएमएलए कोर्ट ने दोनों साइड को सुनने के बाद 5 दिन का फर्दर रिमांड में उनको भेजा है, जो 18 मई को समाप्त हो रहा है। 18 मई को ऑनरेबल पीएमएलए कोर्ट के सामने फिर से दोनों की पेशी होगी। क्या कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं? पिछले बार तो 32 करोड़ रुपए बताया गया था, उनके जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके जो किराए का मकान था वहाँ से मिले था, उनका ठिकानों से 10 लाख रुपए लगभग बरामद हुए थे। और भी कुछ जब कल रिमांड हुआ था, रिमांड पिटीशन दाखिल किया गया था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी का एड ऑन था? देखिए, केस अभी शुरुआती दौर में है तो केस के मेरिट पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कानून को अपना काम करने दें। हाँ, कल रिमांड एप्लीकेशन में जो ग्राउंड ऑफ रिमांड था वो कुछ ये था कि कुछ लोगों को हमने समन किया है, उससे रिलेटेड हमें पूछताछ करनी, इसके लिए हमें फर्दर रिमांड चाहिए। यही सब था सारी चीज़ें जिस पे माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन का फर्दर रिमांड दिया है। अब 18 तारीख को वापस से उनकी पेशी होगी, फिर देखते हैं। उसके बाद अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, जांच का शुरुआती टाइम है, तो मेरिट पे मैं कुछ भी अभी बात नहीं कर सकता हूँ केस से रिलेटेड। अंदर पूछताछ चल रही है? जी, वो तो उनका रूटीन है, उनका अपना तरीका है। मेरा अपना है लॉ का मैंडेट कि मैं डेली जाकर दोनों से मिलना है, वो मैं मिलता हूँ डेली और मेरी डेली लीगल मीटिंग होती है हमारे दोनों क्लाइंट के साथ। आज भी मैं लीगल मीटिंग के लिए गया था, लीगल मीटिंग करके जा रहा हूँ। आपको जानकारी होगी कि झारखंड सरकार के जो मंत्री है आलमगीर आलम, वो भी अंदर है गए हुए, उनसे भी समन भेजा गया था, पूछताछ हो रही, क्या आपने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है? वो तो जानकारी है ही सभी को, जैसे आप भी जानते हैं, मीडिया में भी है सारी चीज़ें। बाकी उनसे रिलेटेड मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं अपना लीगल मीटिंग के लिए अपने क्लाइंट के लिए आया था, वो करके मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। तो ये अधिवक्ता थे संजीव लाल के, जो कि अंदर गए हुए थे और लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनको मिलने का अधिकार है और ये रेगुलर आते हैं और जो बातें हैं वो एक दूसरे से करते हैं और क्या कुछ जो पॉइंट्स है वो कोर्ट में रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये तमाम बातें जो है वो एक अधिवक्ता और उनके मुवक्किल के बीच जो है होती है और इसी के तहत वो पहुँचे हुए थे। और इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को समन किया गया है पूछताछ के बाद। ये जो ग्राउंड था वो कल कोर्ट में दिया गया था और उसके ग्राउंड पे ही इन्हें जो रिमांड है वो 5 दिन बढ़ाई गई है। हो सकता है कि 18 तारीख को जब फिर से इन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाए तो बहुत सारे जो आधार है वो रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर ताज़ा जानकारी की बात करूँ तो अभी भी पूछताछ आलमगीर आलम जो कि मंत्री है झारखंड सरकार के, संजीव लाल जो कि उनके पीएस से पर्सनल सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ जो उनके नौकर हैं जहांगीर आलम, उसके साथ साथ कई और लोगों को भी समन भेजा गया है, वो भी अंदर मौजूद है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये पूछताछ और कितनी लंबी चलती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।